प्रिय छात्रों, इस शिक्षण सत्र में संस्कृत अध्ययन के लिए एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हम लोगों ने स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि को पढ़ा। आइए आज संधि भाग 3 में हम पढ़ते हैं स्वर संधि का दूसरा भेद यण संधि। यण संधि का संस्कृत में लक्षण सूत्र है इको यणच। इसकी हिंदी में परिभाषा, यदि इक अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ के बाद कोई असमान अच अर्थात स्वर आए तो इक ई उ री लृ के स्थान पर यण अर्थात य व र ल क्रमशः हो जाता है। यहाँ पर इक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत ई उ री लृ ये 4 वर्ण आते हैं, और यण भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत य व र ल 4 वर्ण आते हैं। सूत्र हमारा कहता है कि यदि इक अर्थात इन चारों वर्णों में से किसी भी स्वर के बाद कोई असमान स्वर आता है, अर्थात ई के बाद ई न आए, उसके अलावा कोई स्वर आए, इसी प्रकार उ के बाद उ को छोड़कर कोई स्वर आए, तो इस प्रकार असमान स्वर यदि इनमें से किसी के बाद आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः यण अर्थात य व र ल हो जाता है। क्रमशः का तात्पर्य है कि ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल हो जाता है। अब आइए यण संधि के नियमों को कुछ उदाहरणों के द्वारा भली प्रकार से समझते हैं। जैसे इति धन आदि, यहाँ पर देखें इति पहला शब्द है, दूसरा शब्द आदि है। सबसे पहले देखें कि इति का अंतिम वर्ण ई और आदि का प्रथम वर्ण आ, ये दोनों स्वर हैं, इसलिए इनमें स्वर संधि होगी। और ई और आ सवर्ण नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा सूत्र जो इको यणच है वो क्या कहता है कि ई उ री लृ के बाद अच असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, अर्थात ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। इसको हमने इसलिए लिख दिया है ताकि इन उदाहरणों को समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखें त का जो ई है इसके बाद में असमान स्वर आ है, इसलिए प्रस्तुत सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, अर्थात ई हट जाएगा, ई के जगह यह होगा और इस य में आगे वाला स्वर आ जुड़ जाएगा, या बन जाएगा, तब आपका संधि हो जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार से प्रतिधन एकम प्रत्येकम, यहाँ पर जो ई का यह हुआ उसमें आगे वाला स्वर ए जुड़ा, ये हो गया। शुद्धि धन उपास्य, यहाँ पर जो ध में अंतिम वर्ण ई है उसके बाद असमान स्वर उ होने से ई के स्थान पर यह हुआ और यह में आगे वाला उ जुड़ गया, यू बन गया और आपका संधि हो गया शुद्ध्युपास्य। इति धन अलम, यहाँ पर ई को यह हुआ क्योंकि आगे असमान स्वर अच है, इसलिए ई के स्थान पर यह हुआ प्रस्तुत सूत्र से। अब इस य में अ जुड़ा तो यह पूरा यह हुआ और आपका संधि करके बन गया इत्यलम। एक और उदाहरण ई का देखें, प्रतिधन उपकारः, यहाँ पर प्रति का अंतिम वर्ण ई, इक है, आगे उपकारः का उ, यह असमान स्वर है ई से, इसलिए ई को यह होगा और उस य में उ जुड़ करके यू बनेगा और हो जाएगा प्रत्युपकार। अब आइए उ के उदाहरण देखते हैं। उ का व होना, मधुधन अरिह, यहाँ पर मधु
का अंतिम वर्ण उ है, ध से अलग कर दें, समझ में आएगा। और उसके बाद में असमान स्वर अ आया है, इसलिए प्रस्तुत नियम से उ के स्थान पर व हो जाएगा। उ के स्थान पर व। अब इस व में आगे वाला अ जुड़ जाएगा तो यह पूरा व हो जाएगा, हलंत हट जाएगा और आपका संधि करके बन जाएगा मध्वरी। इसी प्रकार गुरु धन आज्ञा, यहाँ पर उ का व होगा और व में आ जुड़ेगा तो वा, और जो आधा र बचता है वह ऊपर हो जाएगा और आपका बन जाएगा गुरुवाज्ञा। प्रबुधन आदेश, उ का व और उसमें आ जुड़ेगा वा, यहाँ भ आधा बचा, उ निकल गया, आपका बन जाएगा प्रभ्वादेश। तो इस प्रकार बच्चों ई और उ के उदाहरण हैं। री का उदाहरण देखें, मातृधन आदेश। इसमें पहला शब्द मातृ है, दूसरा आदेश। संधि होगी मातृ के अंतिम वर्ण री और आदेश के प्रथम वर्ण आ में। अब यहाँ पर देखें, जो मातृ का अंतिम वर्ण री है यह इक है और इसके बाद में असमान स्वर आ आया है, अच है असमान स्वर। तो प्रस्तुत सूत्र इको यणच से इस री के स्थान पर र हो जाएगा, री के स्थान पर र होगा और इस र में आगे वाला आ जुड़ जाएगा, रा बन जाएगा और आधा त और र मिलकर त्र होता है, तो कुल मिला देंगे माँ आधा त आधा र आदेश, तो आपका बन जाएगा मात्रा देश। इसी प्रकार धातृधन अंश बन जाएगा धात्रंश। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। लृ का उदाहरण देख लें, लृ धन आकृति, यहाँ पर लृ इक है और उसके बाद में असमान स्वर आ आया है, तो प्रस्तुत सूत्र से इस लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा, लृ पूरा हट जाएगा, इसके जगह ल हो जाएगा और इस ल में आ जुड़ेगा ला कृति, आपका संधि करके बन जाएगा लृ धनाकृति लाकृति। इसी प्रकार लृ धन अकारः, लृ के स्थान पर ल हो करके और उसमें अ जुड़ करके बन जाएगा लकारः। आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि का नाम बताइए। नीचे कुछ शब्द दिए होते हैं, उनमें और कई संधियों के शब्द होते हैं। यहाँ पर हमने केवल यण संधि के शब्द लिखे हैं, इनका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? प्रश्नोत्तर में उस शब्द को लिखें जिसका संधि विच्छेद करना है, जैसे यहाँ यद्यपि, तो यद्यपि लिखें और बराबर करके इसका संधि विच्छेद करें। यदि धन अपि, अब संधि का नाम यदि पूछ रहा है तो नाम बताना है, उसके लिए आपको नियम पर ध्यान देना होगा कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि ई द के ई को यहाँ य होकर यद्यपि बना है, और ऐसा कहाँ होता है? यण संधि में होता है, ई को य बाद में असमान स्वर आने पर। तो इस प्रकार आप ध्यान करके और तब लिखें यदि धन अपि और यण संधि। इसी प्रकार से अभ्युदय, यदि शब्द आया है तो संधि विच्छेद करें बराबर करके अभिधन उदयः, और उसी प्रकार से स्मरण करें नियम को, ई को यह हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ यण संधि है। स्वागतम सुधन आगतम, यहाँ पर भी उ को यहाँ व हुआ है, ऐसा कहाँ होता है? नियम को स्मरण करेंगे तो मिलेगा कि उ को व असमान स्वर आगे होने पर यण संधि में होता है, इसलिए स्वागतम में कौन संधि होगी? यण संधि। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, स्वागतम बराबर सुधन आगतम, ये संधि विच्छेद हो गया, और डैश करके आगे लिख दें
यण संधि। मात्रादेशः मातृधन आदेशः यण संधि, क्योंकि यहाँ पर री का र हुआ है, ऐसा यण संधि में होता है। लृधन आकृति, लाकृति का संधि विच्छेद करें, लृधन आकृति और लिखें यण संधि। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने सविस्तार यण संधि को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप यण संधि भली प्रकार समझ गए होंगे। अब अगले भाग में हम लोग स्वर संधि का एक और भेद पढ़ेंगे, गुण संधि।